देखिए ये क्वेश्चन आपका, इसको सॉल्व करके बोर्ड मार्क्स का, सॉरी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मान निकालना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? बोर्ड मार्क्स के नियम के आधार पर सॉल्व करेंगे। देखिए इस सवाल को मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है तो मैंने इसलिए इसको अलग पेज पर लिखा हुआ है। ये सवाल है आपका, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? इसको बोर्ड मार्क्स के नियम के आधार पर सॉल्व करते हैं। तो एक बार बोर्ड मार्क्स का नियम देख लीजिए। जैसे आपका बोर्ड मार्क्स का नियम क्या होता है? जैसे बोर्ड मार्क्स का नियम होता है BODMAS। बोर्ड मार्क्स का नियम क्या कहता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्ठक। तो पहले हम कोष्ठक के अंदर की चीज़ों को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे कोष्ठक दे रखा है और यहाँ कोष्ठक दे रखा है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इसके अंदर की चीज़ें किस नियम से सॉल्व होंगी? तो यही नियम है। इस नियम में ओ का मतलब क्या है? का मतलब क्या होता है? गुणा होता है, ठीक है। और डी का मतलब भाग होता है, एम का मतलब गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव, यानी इस क्रम में इसको सॉल्व किया जाता है। पहले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे और कोष्ठक के अंदर की चीज़ों को भी इस नियम के आधार पे ही सॉल्व करेंगे, यानी पहले भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर प्लस माइनस, इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये जो का वाला गुणा है और ये वाला जो गुणा है, ये दोनों क्या है? अलग अलग है। ये दोनों गुणा एक साथ दे रखे होंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये नियम होता है। अब देखिए इसी नियम को हमें यहाँ फॉलो करना है। देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर है 21/46 भागित 1/6। भागित का मतलब क्या होता है? उल्टा करके गुणा कर दीजिए, 6/1। ठीक है, एक का है, का को ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, 23/42। बस आप नियम को फॉलो करते रहिए, पूरा सवाल आपका आराम से निकल जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ों को मैंने ऐसे लिख दिया। अब ब्रैकेट का नंबर है, ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ब्रैकेट नियम, ब्रैकेट कैसे कैसे सॉल्व करेंगे? बोर्ड मास के नियम के आधार पर। सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। यहाँ देखिए 88/56 है, गुणा 7/9 है। भागित कितना है? 5/36। भाग को हम क्या करते हैं? उल्टा करके गुणा लिख सकते हैं, 36/5। ठीक है, अभी आपका ब्रैकेट बचा हुआ है। अब इसके अंदर की चीज़ों को सॉल्व करना है हमें। अब देखिए क्या इसमें कुछ कट रहा है? तो आपका ये 2 से कट जाएगा 3 बार और 2 से कट जाएगा आपका 23 बार। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 21 × 3 यानी 21 × 63 बटे में कितना जाएगा? 23। ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें क्या होगी? सॉल्व होगी। अब नंबर दे रखा, बाहर दे रखा आपका का 23/42। ठीक है, इधर आ जाएगा आपका 96/576 गुणा 24/3 माइनस, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 9 से कटेगा आपका ये 4 बार, 9 चौक 36 होता है, 4 बार कट जाएगा। ठीक है, और देखिए 7 से कटेगा 7 8 56, 8 से कटेगा आपका ये 11 बार। अब ऊपर बचेगा आपका 4 और 11, नीचे बचा आपका 5, यानी 11 चौक 44/5। ठीक है, ये बचेगा ब्रैकेट से बाहर। अब कुछ बचा नहीं, यही तो बचा। ठीक है, चलिए अब नंबर किसका आएगा? ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ब्रैकेट पर नंबर किसका आता है? देखिए ब्रैकेट के बाद नंबर आता है का। ठीक है, हम का वाले को सॉल्व करेंगे। आप देखिए का कहाँ दे रखा है आपका? यहाँ दे रखा है। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 63/23 गुणा 23/42। ठीक है, ये वाला जो गुणा है और ये वाला जो गुणा है, ये क्या है? अलग अलग है। इस गुणा को हम बाद में सॉल्व करेंगे और का वाले गुणा को हम पहले सॉल्व करते हैं। प्लस 96/576 गुणा 24/3 माइनस के 44/5। ठीक है, अब देखिए ये वाला सॉल्व किया जाएगा, 23 से 23 खत्म, 21×2 = 42, 21 या 63, कितना बचेगा यहाँ पे? यहाँ बचेगा आपका 3/2 प्लस 96/576 गुणा 24/3 माइनस के 44/5। ठीक है, अब देखिए मतलब का के बाद में क्या नंबर आता है? का के बाद नंबर आता है भाग, भाग का है डिवाइड का, डिवाइड तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं है। अब नंबर किसका आएगा? मल्टीपल का। तो यहाँ पे मल्टीपल दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व यहीं कर लेते हैं। तो 24 से कटेगा 576, 24 बार ही, क्योंकि 24 का वर्ग होता है। 24 से कटेगा 24 चौक 96, 4 बार। ठीक है, यहाँ कितना बचा? 3/2। यहाँ बचा आपका 4/3। यहाँ कितना बचा आपका? 44/5। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 2, 3 और 5 का एलसीएम होता है 30। ठीक है, 2 से कटेगा 15 बार, 15 × 3 = 45। 3 से कटेगा 10 बार, 10 चौक 40।
5 से कटेगा आपका ये 6 बार, और 44 छक्के कितने होते हैं? 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26। तो अब देखिए प्लस वाली संख्या को प्लस में जोड़ लीजिए, 40 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 85, और माइनस के 264 बटे में 30। 264 में से 30 घटा देंगे माइनस का, तो ये कितना बचेगा? तो ये 264 में से 85 घटाएंगे, कितना बचेगा? 14 में से 5 गए तो 9 बचे, और 15 में से 8 गए तो 7 बचे, और आपका 1 का 1 बटे में कितना आएगा? 30, 179 बटे 30। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 179 बटे 30। मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। देखिए ये ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर बी, 179 बटे 30 माइनस का। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको बस नियम नहीं छोड़ना है कहीं भी, तो बस आपका आंसर आपका निकल के आ जाएगा। जहाँ पर आपने नियम छोड़ा वहीं आपका फिर